नमस्कार, मैं प्रयाग झा हूँ। एक नवीन वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। अन्य लोगों के साथ साथ मैंने भी द केरला स्टोरी फिल्म देखी। आरंभ में ही जो दृश्य है जिसमें हिंदू लड़की को षड्यंत्र द्वारा कैसे मुस्लिम बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, वो बहुत झकझोर देने वाली बात है। मन उद्विग्न हो गया। षड्यंत्र के अंदर लगी थी एक महिला, मुस्लिम महिला, हिंदू लड़की से पूछती है कि तुम्हारा भगवान कौन है, तुम्हारा धर्म क्या है। धर्म तो एक ही है, वो है इस्लाम। भगवान तो एक ही है, वो है अल्लाह। तुम्हारा भगवान क्या है, तुम्हें क्या पता, तुम किस भगवान को मानती हो, तुम तो काफिर हो, तुम्हारे माता पिता भी काफिर हैं। ऐसा करके ये भी कहती है कि तुम तो इस्लाम नहीं मानती हो, इससे तुम दोखज में जाओगे। और दोखज में है क्या, नरक में क्या होगा, आग से भी 70 गुना अधिक गर्म आग जलती रहती है, तुम्हें उसमें डाला जाएगा, तुम्हारे माता पिता को भी डाला जाएगा। इस तरह उसकी मानसिक प्रताड़ना हो जाती है शुरू, और धीरे धीरे उसे किस तरह से इस्लाम कबूल करवा लिया जाता है। मन में बात आई कि जब फिल्म देखने समय दिखाया गया कि वो लड़की है, अच्छे परिवार की है, केरल में उनकी दादी है, घर में उनकी माँ है, दोनों ही इस लड़की से अतिशय प्रेम करती हैं, बहुत अधिक प्यार करती हैं, और दोनों धर्मात्मा भी दिखती हैं क्योंकि दोनों को चंदन लगे हैं, पूजा पाठ का वातावरण घर के भीतर है। फिर ऐसा क्यों हुआ कि इस लड़की को धर्म के विषय में, भगवान के विषय में कोई जानकारी नहीं रही, और अगर थी भी इतनी सतही जानकारी थी कि थोड़ी सी पूछताछ हुई, थोड़ा सा उल्टा पलटा सवाल पूछा गया, उस प्रश्न के चक्कर में ये बिल्कुल ही संशय में आ गई और अपनी संस्कृति को बिल्कुल भूल गई। मन में बात आई कि क्या यह समस्या बड़ी नहीं है। मुझे तो लगता है कि किसी भी हिंदू बच्चे से अगर ये सवाल पूछ दिया जाए कि तुम्हारा देवता कौन है, तुम्हारे भगवान कौन है, तुम किनकी पूजा करते हो, ये भगवान कितने शक्तिशाली है, अल्लाह से बड़ा है क्या, हमारा अल्लाह तो ज़्यादा बड़ा है, तो शायद वो कंफ्यूज हो जाए, संशय में आ जाए। मुझे तो ऐसा भी लगता है कि अनेक पढ़े लिखे लोगों से भी अनायास अगर ये पूछ दिया जाए कि आपके देवता कौन हैं, आपके आराध्य देव कौन हैं, आप किन की पूजा करते हैं, किन की आराधना करते हैं, तो वह भी शायद संशय में आ जाए, क्योंकि देवता तो अनेक हैं हिंदुओं में, हमारी संस्कृति में। तो फिर देवता कौन है, किसकी पूजा करेंगे, एक कौन है जिसकी पूजा हम सब मिलकर करें, सब कब करें, इस पर शंका लोगों में है। यह शंका पुरानी है। भीष्म पितामह जब घायल हो गए थे, सजा पड़े थे, तो उन्होंने कहा कि उनके पास लोग मिलने आते थे, अनेक तरह के प्रश्न पूछते थे। एक दिन दुर्योधन युधिष्ठिर भी आए। एक दिन युधिष्ठिर ने पूछा उनसे कि मेरे मन में कुछ शंकाएँ हैं, आपके अलावा कोई नहीं जो इनको दूर कर सके। मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं, धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, बड़े बड़े गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन मुझे इस बात में शंका है कि मैं एकम देवतम लोके, एक ही देवता कौन है जिनकी आराधना करने से आदमी मुक्त हो जाए, और को धर्म सधर्मानाम, सभी धर्मों में, सभी मार्गों में श्रेष्ठ मार्ग कौन है जिसका अनुकरण करने से, जिस पालन करने से आदमी मोक्ष प्राप्त कर सकता हो। उन्होंने 4 प्रश्न किए थे, 2 श्लोक में 4 प्रश्न हैं, लेकिन मैंने आपके पहले प्रश्न दोनों का बताया आपको। इस पर भीष्म पितामह गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, देव देवम अनंतम पुरुषोत्तमम अस्त्वनाम सहस्रेण नित्य सतुथितः। ऐसा करके उन्होंने कहा कि एक ही देवता है, वह है पुरुषोत्तम, जगत के प्रभु, वही नारायण, वही विष्णु, वही एक देवता है। उन्हीं के 1000 नाम हैं। उन नामों की स्मृति करके ही, उनका जप करके ही कोई व्यक्ति संसार के भवसागर जिसको कहते हैं उसको पार कर सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसके पश्चात उन्होंने 1000 नामों की चर्चा की, 1000 नाम बताए भी युधिष्ठिर को। उन नामों में ही 73वां श्लोक में एक शब्द आया है जहाँ लिखा है भगवान भगानंदी बनमाली हलायुधा है। ये नाम है भगवान
विष्णु के पहला उसमें लिखा भगवान। भगवान कौन है फिर? किसको भगवान कहें? देवता तो अनेक हैं, उनमें भगवान किसको कहेंगे हम? ये शंका की बात है। इस पर चर्चा, थोड़ी बहुत चर्चा अध्याय 10वां अध्याय गीता में हुई है, लेकिन भगवान की व्याख्या नहीं की गई है। पता चला कि इस शब्द की व्याख्या की गई है विष्णु पुराण में पराशर मुनि द्वारा। पराशर मुनि ने कहा भगवान का अर्थ है भग, जिसके पास भग है, वान हुआ वही, जैसे धनवान, विद्यावान, इस तरह से भगवान। भग क्या है? उन्होंने कहा कि भग जो है वो जिसमें 6 गुण हो, वो उसको भगवान कहा जा सकता है। जैसे उसका नाम उन्होंने बताया, श्लोक किस तरह है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव खण्डां भग इति जना। अर्थात जिसमें ऐश्वर्य है, समग्र ऐश्वर्य, समग्र धर्म, यश, श्रिय, ज्ञान और वैराग्य, इतने गुण जिसमें है, ये 6 गुण हैं। अगर ये 6 गुण समग्र रूप से, थोड़ा थोड़ा नहीं, संपूर्ण रूप से हो, तब उसको हम कहेंगे कि यह भग इनमें है, इसलिए भगवान है। संपूर्ण शक्ति है उनमें, संपूर्ण यश है उनमें, संपूर्ण धन है उनमें, संपूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण सौंदर्य है और संपूर्ण वैराग्य भी है। जिसके पास धन है उस वैराग्य कैसे? और अगर संपूर्ण शक्ति है तो ज्ञान कैसे? क्योंकि ज्ञान और शक्ति और यश सब कुछ एक साथ किसी व्यक्ति में होता नहीं है। संपूर्ण सौंदर्य भी होना चाहिए। सौंदर्य मतलब इतना सुंदर कोई व्यक्ति हो, शरीर और उसकी मुखाकृति इतने सुंदर हो कि देखकर मन प्रसन्न हो जाए, भक्त प्रसन्न हो जाए उनको देखकर। ऐसे जो गुणवान व्यक्ति होंगे जिनमें 6 ऐश्वर्य संपूर्ण रूप से, समग्र रूप से व्याप्त हों, ऐसे व्यक्ति को ही हम भगवान कहेंगे। इस तरह से भीष्म पितामह ने विष्णु को भगवान कहा। विष्णु के अवतार थे कृष्ण, जो उनके समक्ष थे, तो उनको ही ध्यान रखते हुए उन्होंने कहा कि जिनमें ये 6 गुण हैं वही भगवान है, अन्य लोग भगवान नहीं है, देवता हैं वो। इसके बाद उस पर चर्चा और भी हुई है, 10वां अध्याय भगवद गीता में चर्चा और हुई है। उसमें भी यही इसी बात की व्याख्या है कि सबसे पहले जो देवता हुए, जो सबसे पहले सृष्टि में जो उत्पन्न हुए, वो भगवान नारायण थे और नारायण से सब उत्पत्ति हुई है। उसमें यह भी कहा गया, पुराणों में कहा गया हुआ है कि वराह पुराण में कहा गया है कि सबसे पहले भगवान विष्णु हुए, नारायण हुए। उन्होंने ब्रह्मा की सृष्टि की, ब्रह्मा ने शिव की सृष्टि की और उसके बाद ये सृष्टि आगे चली। उसने कहा नारायणः परो देवः तस्मात् अजायत चतुर्मुखः तस्मात् रुद्रो अभवत् देवः स च सर्वगतां गतः। चतुर्मुख ब्रह्मा जी को कहते हैं, हम सब जानते हैं ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। 10वें अध्याय में अर्जुन ने कृष्ण को भगवान कह के कहा, पूरा पुकारा है, और उन्होंने भगवान के रूप में ही उन्होंने कृष्ण को जो भी शिक्षा दी है, जो भी ज्ञान दिया है, भगवान के रूप में दिया है। इस भगवान वाचक से ही वो अध्याय आरंभ होता है। वो कहते हैं कि जो ब्रह्मा विष्णु और जितने देव देवी देवता हैं, सब मुझसे उत्पन्न हुए हैं। मैं सबसे पहला हूँ, सब उसमें उत्पन्न हुए हैं। और ये सब दिखते हैं संसार में, लोग बड़े पशु हैं, बड़े पक्षी हैं, बड़े वृक्ष हैं, बड़ी नदियाँ हैं, बड़े समुद्र हैं, ये सब जो हैं, पहाड़ हैं, सब ऋषि मुनि हैं, ये सब मेरे ही ऐश्वर्य हैं। ज्योतिषाम रवि अंशुमान, उन्होंने कहा कि मैं ही हूँ। अंशुमान मतलब होता है जिसमें किरणें हैं, प्रकाश पुंज जिसमें है। ऐसे जो ग्रह नक्षत्र हैं, प्रकाश जिसमें है, उनमें मैं हूँ सूर्य। रुद्राणाम शंकराश्चास्मि, रुद्रों में मैं शंकर हूँ। अस्वस्थ सवृक्षाणाम, सभी वृक्षों में मैं अस्वस्थ हूँ इत्यादि। तो ये प्रश्न ये होता है कि फिर ये 33 कोटि देवता की बात कहाँ से आ गई? यह बात वामपंथी, इस्लाम के लोग, क्रिश्चियन, सभी सनातन धर्म की निंदा करने वाले एक साथ ये कहते हैं कि क्या हिंदू धर्म है, ये तो अच्छा धर्म नहीं है, कैसे अच्छा हो सकता है? तो 33 कोटि देवता हैं, एक देवता होता है। इस क्रिश्चियनिटी में यीशु है, जीसस क्राइस्ट, वही एक देवता है।
इस्लाम में एक ही है, अल्लाह वो देवता है। हिंदुओं में इतने देवता क्यों हैं? इसका मतलब धर्म ही कमज़ोर है, इस धर्म में ज्ञान की कमी है, इस धर्म में हिंदुओं में। तो इस तरह से कहा जाता है। तो देखिए कि 33 करोड़ की बात कहीं नहीं हुई है। जहाँ भी ये शब्द आया है 33 कोटि देवता की बात, तो कोटि शब्द है, कोटि माने प्रकार, टाइप्स। और कौन कौन टाइप के देवता है? तो देवताओं की श्रेणी में 12 आदित्य है, जिसमें सूर्य लिया ना आपको, विष्णु भी उसमें आते हैं, सूर्य उनमें नाम 12 हुआ। 11 होते हैं ये रुद्र हैं, वो शंकर उसमें आते हैं। 8 वसु हैं और 2 अश्विनी कुमार हैं। ये सब मिला के 33 हो जाते हैं देवता। ये सब देवता हैं, इनको डेमी गॉड्स कहते हैं। ये ईश्वर परमेश्वर नहीं है, ये भगवान नहीं है, ये सब देवता हैं। तो कहीं देवता क्या मतलब हुआ? उनका क्या काम होता है? उनका काम ये होता है, जैसे प्रधानमंत्री देश का शासक है, उनके सचिव, उनके अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य और सब उनकी सहायता करते हैं, अपने विभागों की रक्षा करते हैं, देखभाल करते हैं, उनका संचालन करते हैं। ये सब मंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री तो एक ही है, लेकिन उनके मंत्रिमंडल में 50 सदस्य हैं, सभी उनका काम करते हैं, सभी अपना अपना काम निभाते हैं। इस तरह देवताओं में भी कार्यों का विभाजन किया हुआ है। वायु देवता है, अग्निदेव हैं, सूर्य भी देवता हैं, ग्रह नक्षत्र भी उसी तरह से देवों में आते हैं, श्रृंखला में आते हैं। ईशान जो है वो भगवान शिव को कहा जाता है। ये सब देवता हैं जो अनेक तरह का काम करते हैं, प्राणियों की रक्षा करते हैं, धरती पर सुचारू रूप से जीवन चले उसकी रक्षा करते, 10 दिशाओं की रक्षा करते हैं। इस तरह ये सब लोग हैं। कई बार एक बार रामचरितमानस में चर्चा हुई है कि शिव और राम दोनों ही बड़े हैं। तो शिव से उन्होंने पूछा, पार्वती जी ने, कि आप तो खुद बड़े हैं, परमेश्वर हैं, ओंकार स्वरूप हैं, महादेव हैं, फिर आप किसकी आराधना करते हैं, किसके विषय में सोचते हैं, आप क्या ध्यान करते हैं आप? उन्होंने कहा कि मैं ध्यान करता हूँ विष्णु का, नारायण का, आदिदेव का। उन्होंने इस तरह से कहा और फिर भवानी की, उमा की शंका शांत हो गई। उन्होंने उसके बाद कुछ और नहीं पूछा। राम जी ने, जब उनकी पास आपदा हुई, लंका में जाना है, पुल बनाना है, उन्होंने कहा कि युद्ध पर प्रस्थान करने से पहले हम एक मंदिर बनाएंगे और मूर्ति की, शिव जी की प्रतिमा बिठाएंगे यहाँ, उनकी पूजा करने के बाद ही हम प्रयाण करेंगे, प्रस्थान करेंगे। तो उसमें बात चली, उस समाज में उस समय चलती थी बात कि कुछ लोग वैष्णव हैं, कुछ शैव हैं, कुछ शाक्त हैं। तो इसमें से जो शाक्त हैं वो अच्छे हैं, जो वैष्णव वो अच्छे हैं। यह प्रश्न उनके कानों में सुनाई पड़े थे। तो उन्होंने कहा, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं पावा। जब ये कहता है कि शिव छोटे हैं और राम बड़े हैं, विष्णु बड़े हैं, या विष्णु छोटे हैं और शिव बड़े हैं, तो इसमें जो ऐसे लोग हैं जो शिव को छोटा और विष्णु को बड़ा मानते हैं, ऐसे भक्त, ऐसे व्यक्ति जो मेरा भक्त कहलाता है, उसको तो मैं स्वप्न में भी नहीं उसकी भक्ति स्वीकार करूँगा मैं। इसलिए इस तरह की भावना त्याग दिया जाए। ये भावना रखे ही नहीं कौन बड़ा है कौन छोटा है। मुझको लगता है समाज को देखने से व्यवहारिक रूप से कि 5 देवताओं की पूजा हम सब लोग करते हैं। विष्णु पहले नंबर 1, एक पहले नंबर पर, दूसरे हैं भगवान शिव, शिव शंकर भगवान हैं, परमेश्वर हैं, जो कहें आप। तीसरी है भवानी पार्वती दुर्गा मातृ स्वरूपा जगन माता। उसके पश्चात प्रथमेश हैं देवताओं में सब अग्रणी भगवान, जिनको हम कहते हैं गणेश, पार्वती के पुत्र हैं, शिव पार्वती के पुत्र हैं, लेकिन शिव के नहीं, पार्वती के ही मानस पुत्र हैं। उनकी गर्दन कट गई, सिर कट गया था उनका, किसी कारण क्रोध में आकर शिव ने ही उनका गर्दन काट दिया था, उनका सिर काट दिया था। पार्वती जब क्रोध में आ गई तो उन्होंने, शिव ने उनको प्रसन्न करने के लिए एक हाथी का सिर काट कर जोड़ दिया, और हाथी का सिर होने से वो तो सिर पशु का था, मनुष्य में जोड़ दिया गया, लेकिन हाथी का सिर, उसका जो मुखमंडल है वो मंगलकारी हो गया। और ये भी उनको वरदान दिया कि जब कोई भी पूजा अर्चना होगी तो सबसे पहले पूजा गणेश जी की होगी। गणेश जी बड़े प्रख्यात देवता हैं, विदेशों में भी उनकी मूर्तियाँ जहाँ तहाँ लगी हुई है पहाड़ों पर। उनका मुखमंडल ही इतना मंगलकारी है कि उनकी लोग, उन लाखों करोड़ों की संख्या उनके भक्त हैं। उसके बाद
मैं ये भी सोचता हूँ कि हनुमान जी के भक्त भी करोड़ों में हैं, देश प्रदेश में, दुनिया में, संसार में। हनुमान जी तो विशेष उद्देश्य से उनका जन्म हुआ था। पवन देवता ने उनको उत्पन्न किया था, और किसी कारण जब हनुमान घायल हो गए, मूर्छित हो गए, तो ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया था। उन्होंने वरदान ऐसा बना दिया था कि जो बालक है, ये बालक काम रूपा कामचारी काम ग्रह प्रवतांबर भवती अव्याहत गति ही कीर्तिमान भव्य स्थिति। ये बालक मन से जहाँ इच्छा होगी वहाँ जाएगा, जहाँ जैसी इच्छा होगी वो स्वरूप बना लेगा, और जो चाहेगा वैसा करेगा। समुद्र में, हवा में, कहीं भी वो चल सकेगा, तैर सकेगा, उसकी गति को रोक नहीं पाएगा कोई, और बहुत कीर्तिमान उसकी होगी, उसकी बहुत प्रख्यात होगा वो, और उसकी बहुत कीर्ति होगी चारों तरफ। उन्होंने इसके बाद कहा, अमित्रा नाम भय करो, अमित्रा नाम भयंकरो, मित्रा नाम अभयंकर। जो वायुपुत्र हैं वह शत्रुओं के लिए भयकारी होंगे। भय, शत्रु उनके जो देखकर उनके भय के माने कांप जाएंगे, घबरा जाएंगे, डर जाएंगे। लेकिन जो मित्र होंगे, जो उनके दास होंगे, जो उनके भक्त होंगे, उनके लिए अभयकारी होंगे वो। ऐसे व्यक्ति जिसे कोई भी तरह का भय हो, शत्रु का, डाकू का, चोरों का, खतरा का, बीमारी का, किसी भी का, हनुमान जी का स्मरण करने से उसका भय दूर हो जाता है। अजय भविता पुत्र, ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारा यह पुत्र जो है अजय होगा, उसमें कोई से हरा नहीं पाएगा। हे मारुत, तुम्हारा पुत्र मारुति जो है वह ऐसा होगा। ऐसा आशीर्वाद उनको मिला हुआ है, इसीलिए वरदान मिला हुआ है उन्हें। इंद्र ने वरदान दिया था कि मेरा वज्र भी इसके शरीर को कुछ नहीं कष्ट पहुंचा सकता, क्योंकि इसका शरीर वज्र से भी अधिक कठोर होगा। उन्होंने उनका नाम हनुमान रखा था, क्योंकि उनकी हनु की हड्डी, ठुड्डी की हड्डी बोलते हैं, मुंह के नीचे की हड्डी टूट गई थी उनके वजह से। उन्होंने कहा था कि इस बच्चे का नाम हनुमान होगा, क्योंकि मेरे कारण ये घायल हो गया है, और इस वज्र से इसके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकेगा। इसी मृत्यु देवता ने उन्हें अमर होने का वरदान दिया था। राम को इस उनकी चर्चा, विशेष चर्चा हुई वाल्मीकि रामायण में। राम को इस बातों का ज्ञान दिया था अगस्त्य मुनि ने। इसलिए जब सब देवताओं का समय पूरा हो गया और सभी राम, उनकी माताएं, लक्ष्मण, भाई जो थे वो सब जब जाने लगे बैकुंठ लोग, तो उसमें हनुमान भी जाना चाहते थे, तो राम ने उन्हें रोक दिया था कि आप मारुति नंदन, आप नहीं जा सकते, आपको धरती पर रहना है, आपको वरदान मिला हुआ है, आपको जगत कल्याण के लिए आपको धरती पर रहना है, आपको स्वर्ग नहीं जाना, अब धरती ही आपके लिए है, जीवन पूरा समय बिताना है और अजर अमर हैं। आपको जन स्थिति प्राणियों की सेवा कीजिए आप, इसलिए हम रह गए। तो हनुमान जी अजर अमर हैं, और वो जीवन दाता, धन दाता, रिद्धि सिद्धि के दाता सब हैं वो। इसलिए साक्षात देवता उनको माना जाता है, और उनका करोड़ों लोग उनकी पूजा करते हैं। पृथ्वी पर कम से कम हिंदुस्तान में 1/3 से अधिक लोग उनके भक्त हैं। एक बात बड़ी रुचिकर है, वो ये कि ज्योतिष में इस बात की चर्चा हुई है कि प्रवृत्ति के अनुसार, या जो ज्योतिष जानते हैं वह उनकी कुंडली को देख बता सकते हैं कि जातक जो है, जिसका जन्म, जिसकी कुंडली है ये, वो किस देवता की आराधना करता है, या कर सकता है, या करना चाहिए, बता सकता है। एक जगह किसी बात चली थी, मैंने पूछा था उनसे कि ऐसे कैसे बता सकते हैं आप, तो बोले कि नहीं, आपकी प्रवृत्ति, आपका स्वभाव मतलब कि आप सात्विक वृत्ति के हैं, कि राजसी के हैं, कि तामसिक वृत्ति के हैं, यह आपकी कुंडली से मालूम पड़ता है। उसी आधार पर आपके देवता भी होंगे। किस देवता को नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे, श्रद्धा करेंगे, जिनकी प्रवृत्ति आपके प्रवृत्ति से मिलती होगी। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि हर व्यक्ति का आराध्य अलग अलग होता है। ये पांचों में कोई ले लीजिए आप, जगन माता ले लीजिए, हनुमान ले लीजिए, गणेश ले लीजिए, या विष्णु लीजिए, नारायण, या भगवान शिव ले लीजिए। इन पांचों में हर व्यक्ति की कोई ना कोई आराध्य देव है, और वो उनके स्वभाव से ही होता है। मुझको लगता है कि बच्चे जब कोई प्रश्न पूछें, और या उनको ऐसा हो तो घर में या अपने भी 5 देवताओं की मूर्ति लगा दें, उसको देखें ध्यानपूर्वक। उनमें से जिस मूर्ति को देखकर उस देवता के विषय में जो भावना आती है, उससे देखें कि कौन सी मूर्ति या कौन सी देवता को मुझे बहुत पसंद आते हैं, और मुझे उनके लिए बहुत श्रद्धा मेरे मन में आती है।
वही देवता या वही भगवती देवी आपके आराध्य हैं, ये मान लीजिए आप। बच्चों में भी बच्चों को भी इस बात जानकारी दीजिए, कभी बैठकर उनसे बताइए कि देखो तो इन मूर्तियों में कौन सी मूर्तियाँ अच्छी लगती है आपको, कौन देवता आपको अच्छे लगते हैं। तो आप देखिए उनको, आप लगेगा कि एक मूर्ति को देखकर बच्चा बहुत प्रसन्न हो जाता है, आह्लादित होता है। इसका अर्थ है वो देवता ही उनके आराध्य देव है, उनकी ही आराधना करनी चाहिए उनको। ये जो शंका है और जो निंदा की जाती है सनातन धर्म की, सनातन धर्म इतना महान है, इतना उसमें इतनी वैरायटी है, इतनी चीज़ें हैं कि उसका अध्ययन ही हम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों किसी एक देवता, क्यों भगवान शंकर का अलग चरित्र है, राम का अलग चरित्र है, तो हनुमान का अलग व्यक्तित्व है, भगवती का अलग है, क्यों ऐसा है? वो अलग अलग प्रवृत्तियों के मुताबिक है। वो जो आप देखें, जिस व्यक्ति में राजसी शक्ति है, राजसी चरित्र है, उसका व्यक्तित्व है उसका, ये सब लोग, क्षत्रिय लोग वास्तव विशेषकर वो पूजा करते हैं भवानी की, भगवान शिव की, संकट मोचन की। ऐसे लोग पूजा करते हैं क्योंकि वो उनको हिंसा करने में भय नहीं होता है, वो परम साहसी होते हैं, सौजवान होते हैं। ऐसे लोग पूजा करते हैं शिव की या पार्वती की या हनुमान जी की। आप देखें कि जब लड़ाई युद्ध होता था तो क्षत्रिय राजपूत हो राजस्थान के या मराठा हो यहाँ के, उनका स्लोगन होता था, उनका नारा होता है, जय भवानी हर हर महादेव। ये करके इन देवताओं का नाम लेकर ही वो वहाँ युद्ध के लिए निकलते थे और पराक्रम दिखाते थे, अपने प्राण न्यौछावर कर देते थे, बिना खिचक के, बिना कोई भय के, और परम पराक्रम दिखाते थे युद्ध के मैदान में वो। तो उसका लगता है कि वो देवताओं का जो हुआ है, जिस तरह से उनकी जो श्रृंखला बनाई हुई जो देवता हैं अपने संस्कृति में, उन सब का अलग अलग व्यक्तित्व है, और वो व्यक्तित्व हमारे व्यक्तित्व से भी प्रभावित होता है या उनके व्यक्तित्व से हम प्रभावित होते हैं और हमारा स्वभाव प्रभावित होता है। आवश्यकता है कि हम सब लोगों को, जब कोई बच्चा कोई सवाल प्रश्न पूछे धर्म से संबंधित, ईश्वर से संबंधित, उसे हम हताश न करें, उनका हम उत्तर दें, उनको समझाएं उन्हें। अगर ज्ञान नहीं है, किसी चीज़ की जानकारी नहीं है, शास्त्र पढ़ें। एक पुस्तक आप देख लें, हनुमान चालीसा, उसमें भी देखिए शंकर स्वयं केसी नंदन, तरह तरह की बातें कही गई है। सब बातें उनमें जो 40 पंक्तियाँ हैं उनकी चालीसा में, 40 पंक्तियाँ जो है ऐसी दिव्य है, ऐसी ऐसी बातें उसमें कही गई है कि जो आदमी उनको ही ध्यानपूर्वक स्मरण करे, उनका पाठ करे और हनुमान जी की शक्तियों का स्मरण करे, तो भय की तो बात ही नहीं है। उन्हें और भी तरह की कि कितने भी गुण प्राप्त होंगे उसको, उस व्यक्ति को। इस तरह अनेक शंकाओं का निवारण हो सकता है अगर हम रामचरितमानस पढ़ें तुलसीदास का। उन्होंने जो लिखा ही है, नाना पुराण निगमागम, ये सबको पढ़ के उन्होंने लिखा हुआ है, और अन्य अन्य ग्रंथों में भी जो बातें लिखी हुई है धर्म से विषय में, वो सब की चर्चा उन्होंने उस रामचरितमानस की हुई है। उस ग्रंथ को पढ़ने से भी अनेक शंकाओं का समाधान हो जाता है, और अधिक अगर शंका होती है या अधिक जानकारी की इच्छा है तो भगवद गीता पढ़ें। भगवद गीता पढ़ने से एक एक कर पढ़ें, ध्यानपूर्वक पढ़ें, सावधानी पढ़ें और धीरे धीरे पढ़ें, तो लगेगा कि अनेक जो चिंताएँ हमारी है, अनेक जो शंकाएँ हमारी है, सभी दूर हो जाती है हमको। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप घर के अंदर पत्नी से, बच्चों से धर्म की चर्चा करें। जब समय मिले, बैठने का समय मिले, कभी मौका अवसर आए तो उनसे धर्म की चर्चा करें, बताएं उनसे, कोई प्रश्न पूछें उनसे, उनको उत्तर देने दें। नहीं दे पाते हैं तो आप उत्तर दें, आप नहीं दे पाते हैं तो उसको अध्ययन करें, उन्हें उत्तर दें, बताएं उन्हें। आज सनातन धर्म पर 3 तरफ से बहुत आक्रमण हो रहा है, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और आधुनिक युग का वामपंथ जो है, वह भी बहुत क्षति पहुंचा रहा है सनातन धर्म को। उनके लोग जो हैं, अनेक हिंदू भारत में वो वामपंथी है और वो ईश्वर विश्वास नहीं करते हैं, और उतना ही नहीं, हिंदू होते हुए भी हिंदू संस्कृति पर आक्रमण करते हैं। उसके विषय में कोई जानकारी नहीं है। इस संस्कृत भाषा, हिंदुस्तान के देवताओं के विषय में कोई उनको ज्ञान नहीं है, लेकिन उन्हें ये बात का लगता है घमंड कि हम तो मार्क्सिस्ट हैं, लेनिन को अनुयायी हैं, मार्क्स के अनुयायी हैं, और हम बहुत रैशनलिस्ट हैं, बुद्धिजीवी हैं। बुद्धिजीवी भी नहीं है वो, न रैशनलिस्ट है, वो कहीं के नहीं है, उनकी कोई जड़ ही नहीं है, कोई गहराई ही नहीं है उनमें, वो हल्के हैं,
ऊपर उधर जो ऊपर दिखता है वही है, उनके अंदर कुछ भी तत्व नहीं है। तो उनके चक्कर में न पड़ें, अपने बच्चों को ठीक करें, अपने को, अपनी पत्नी को, बच्चों को, मित्रों के बीच चर्चा करें और जहाँ तक हो सके प्रश्न पूछें और प्रश्न करें और प्रश्न पर विचार करें और ग्रंथों का अध्ययन करके उन शंकाओं का निवारण करें। ऐसा करने से ऐसी समस्या नहीं आएगी और हमारे बच्चों पर बाहर से आक्रमण जो कोई करने आए वैचारिक रूप पर, तो हमारे बच्चे गंभीरतापूर्वक और आत्मविश्वास के साथ उनका प्रत्युत्तर दे पाएंगे, उनके प्रभाव से मुक्त रहेंगे, उनके प्रभाव में नहीं आएंगे, उनके षड्यंत्र से बच जाएंगे वो। तो ये जो फिल्म है केरला स्टोरी, ये बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म है और थॉट प्रोवोकिंग है। बहुत सी बातों को लेकर उद्विग्नता होती है, बेचैनी होती है और इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, आपके सामने प्रस्तुत किया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद और नमस्कार।